क्या चैट जीपीटी ने मुझे सही वर्कआउट सजेस्ट किया या नहीं किया। हाय गाइस, माय नेम इज रीवा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन माय जिम। ओके। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डू माय पुश वर्कआउट। एंड एक्चुअली में क्या है कि मैंने ऐसे मतलब पुश वर्कआउट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते ही हैं ऑन द इंटरनेट, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूँ। तो अलग में आज आई एम गोइंग टू ट्राई अ पुश वर्कआउट दैट इज सजेस्टेड बाय ChatGPT। सो दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय हंटर चिल्टन। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें शी ट्राइड अ वर्कआउट दैट वाज सजेस्टेड बाय ChatGPT। सो मैंने उनकी इंस्पिरेशन से यही वीडियो बनाई है। आई विल ऑल्सो गिव दी वीडियो लिंक जो उन्होंने बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी वीडियो भी चेक कर सकते हो। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू सी कि ChatGPT हमें क्या सजेस्ट करता है फॉर आवर पुश डे। सो मैं अगेन आ गई हूँ रात को 10 बजे उल्लुओं की तरह जिम में शूट करने के लिए, ताकि मुझे कोई तंग ना करे और मैं किसी को तंग ना करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सीधा वीडियो में चलते हैं। मैंने ChatGPT में ये डाला था टू सजेस्ट अ पुश वर्कआउट फॉर विमेन दैट हैज़ टू बी डन इन द जिम। अब मैंने जानबूझ के विमेन का टैग इसमें डाला था क्योंकि मुझे ये चेक करना था कि ChatGPT क्या विमेन को अलग सा पुश वर्कआउट सजेस्ट करेगा या वो सिमिलर हो सकता है टू व्हाट द ट्रेडिशनल मेथड इज। अब पुश वर्कआउट अगर आपको नहीं पता, सो पुश मीन्स चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, मतलब हम आज ये 3 मसल टारगेट करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहो, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या ChatGPT ने मुझे सही वर्कआउट सजेस्ट किया या नहीं किया। तो चलो लेट्स गेट इनटू आवर वर्कआउट। सो सबसे पहले उसने मुझे एक वार्म अप सजेस्ट किया है विच इज़ टू डू 5 to 10 मिनट्स का लाइट कार्डियो टू इंक्रीज योर हार्ट रेट। अब मैं जनरली पहले मैं कार्डियो ज़रूर करती थी एज अ वार्म अप, बट अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने वॉक करके आती हूँ तो उसी में मेरा हो जाता है थोड़ा बहुत, एंड मैं सीधे डायनामिक स्ट्रेचेस ही करती हूँ। बट ये कह रहा है टू डू कार्डियो एंड उसके बाद डायनामिक स्ट्रेचेस करना 5 मिनट के लिए। तो हम चलते हैं कार्डियो की तरफ जो हमें पसंद नहीं है, बट चलो। ओके, सो आई एम डन विद माई कार्डियो। अब मैं अपने डायनामिक स्ट्रेचेस के साथ कंटिन्यू करती हूँ। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये सब नहीं कर सकते। तो आपको अगर इतना ही होता है इतना कर लो, इतना होता है इतना कर लो, जैसे होता है वैसे कर लो। और मैं रेजिस्टेंस बैंड से करती हूँ, बट इधर है नहीं तो मैं डंडे से कर रही हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं। ओके, सो मैंने वार्म अप कर लिया है। ऑल्सो मैं जो भी वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं इमेज भी लगा दूँगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल वर्कआउट दे दूँगी। सो अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है बारबेल बेंच प्रेस, जो कि मैं भी नॉर्मली पहले वही करती हूँ क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स पहले ही करनी चाहिए इन एनी विच वेज। तो पहले हम बारबेल बेंच प्रेस कर लेते हैं। ऑल्सो मैं अपने लूटियल फेज में हूँ। इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, जाके मेरी वीडियो देखो। मैं अपने लूटियल फेज में हूँ। सो माई स्ट्रेंथ इज अ टाइनी बिट लोअर। मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है अभी, बट वील ट्राई एंड पुश जितना हमसे हो सके। सो लेट्स गो। ओके, सो बारबेल बेंच प्रेस के लिए ये कह रहा है 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेप्स। अब इसने कुछ ऐसा नहीं बताया आपको वार्म अप सेट क्या है, वर्किंग सेट क्या है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एज्यूम कि वर्किंग सेट कह रहा है ये कि 3 सेट्स होने चाहिए। सो हम पहले वार्म अप करते हैं एंड वी विल नॉट इंक्लूड दैट इन आर 3 सेट्स। चलो। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद बारबेल बेंच प्रेस। एक्चुअली ये वाली जो रॉड है ये हल्की वाली रॉड है। जो मेन रॉड है वो भी मुझे दिख नहीं रही फॉर सम रीज़न, आई थिंक वो ऊपर है। सो अभी हम इसी रॉड के साथ ही कर लेते हैं जो है। सो पहले वार्म अप कर लेते हैं। ओके, सो वार्म अप हो गया है। वार्म अप के मैंने 15 रेप लगा लिए। अब हम अपने वर्किंग सेट की तरफ चलते हैं जिसका ChatGPT कह रहा है 8 to 12 रेप्स। मैं जनरली 8 रेप्स पे ही एम करती हूँ, बट अगर ये 12 कह रहा है सो वील ट्राई एंड पुश कि हम 12 लगा ले। तो चलो।
सो लेट्स स्टार्ट विद अ वर्किंग सेट. सो करते हैं, देखते हैं उठता है या नहीं, क्योंकि मेरा माई बेंच इज़ नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव भाई, पहले ही बता दूँ. आई एम रियली वीक बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई स्ट्रेंथ इन दैट. तो लेट्स डू इट. इसके लिटरली 8 रैप ही लगे और मेरा ऐसा मुंह लाल हो गया था. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक टिल मतलब 8 रैप रेंज वाली में ही मैं रहूँगी, क्योंकि मुझे आदत ही उस चीज़ की है. सो वेट में नहीं बढ़ाऊँगी अभी, मैं इसी के साथ 10 रैप्स करने की कोशिश करती हूँ फॉर द नेक्स्ट सेट. और फिर थर्ड सेट में ट्राई की मैं 12 कर सकूँ. सो वैसे आई एम थिंकिंग ऑफ प्रोग्रेसिंग. तो सो सेकेंड सेट लगा लेते हैं. बस हवा निकल गई. मैं लास्ट के सेट में मैंने 12 रेप्स तो कंप्लीट कर लिए, बट हाँ मैंने अपनी बहन का असिस्टेंस लिया था उसमें, तभी पूरे हो पाए. बट ओ माय गॉड, इट फेल्ट लाइक आई कुड फील दैट बर्न एंड इट वाज अमेजिंग. सो आई थिंक मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी. इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ ऐसा रेस्ट पीरियड भी नहीं स्पेसिफाई किया है कि आपको एक सेट के बाद कितना रेस्ट लेना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू आई बॉल इट एंड आई एम गोइंग टू टेक माई रेस्ट. मुझे जितना लेने का मन कर रहा है, मतलब 2 मिनट तो मैं लूँगी टू यू नो गेट माई एनर्जी बैक एंड मूव ऑन टू दी अदर एक्सरसाइज. तो चलो. ओके गाइज, तो अब हम ऊपर आ चुके हैं. सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज ChatGPT ने हमें सजेस्ट की है दैट इज़ डम्बल शोल्डर प्रेस. सो इसके भी 3 सेट हैं, 10 से 15 रेप है. मैं भी इसमें भी जनरली मैं 8 to 10 रेप्स पे ही रहती हूँ, बट वील ट्राई. एंड अगैन इसमें कोई वार्म अप सेट नहीं दिया हुआ. सो करते हैं शुरू. कैसे करते हैं, चलो. ओके गाइज, मेरा वार्म अप हो गया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वर्किंग सेट. मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा वेट उठाओ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा. बट चलो लेट्स ट्राई विद 14. भाई 14 भी इतना हैवी लग रहा है आज. ऊपर से ये कह रहे 10 से 15 करने के लिए. 14 वाला भी मैंने 10 अपनी बहन के असिस्टेंट से किया था. तो आई थिंक मैं वेट कम कर लेती हूँ. मैं 12 से करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 10 to 15 रेप रेंज बोल रहा है. सो लेट्स डू विद 12. भाई मेरी हालत ख़राब हो गई. मैंने जबकि लास्ट आई रिमेंबर मैंने 16 के 7 रप लगाए थे. आज 14 भी इतना हैवी लग रहा है, 12 भी इतना हैवी लग रहा है. बट वही मैंने असिस्टेड 14 से ही कर लिया पूरा. आई डिड 12 reps एंड आई वॉज डन एंड आई कांट फील माई शोल्डर. डेफिनेटली जो वर्कआउट अब तक जो चल रहा है वो काफ़ी वॉल्यूम वाला है, जितना मैं करती नहीं हूँ. बट सो फार दी क्या कहते हैं, दी वर्कआउट इज़ गोइंग ग्रेट. चलो अब अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ. ओके, अब अपनी कंधे तोड़वा के अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है चेस्ट की. दैट इज़ इंक्लाइन डम्बल बेंच प्रेस. सो इसके भी 3 सेट है, 10 से 12 रेप्स है. सो वील ट्राई एंड डू दैट. इस वर्कआउट में ये है कि इट इज़ गोइंग लाइक चेस्ट शोल्डर. मैं जनरली पहले पूरा चेस्ट लगाती हूँ, उसके बाद मैं शोल्डर लगाती हूँ, बट इनका ऑल्टरनेट चल रहा है. सो लेट्स डू दैट.
दिस वॉज ऑल्सो टफ। मैंने वही मैंने 16 से लगाया था, बट 14 भी अभी हैवी लग रहा है। बट आई थिंक मैं इसी वेट से आगे के सेट्स कंटिन्यू करूँगी। मैंने 12 रेप्स पूरे कर लिए थे। सो लेट्स डू जो 2 सेट बचे हैं अभी हमारे, और अपनी छाती फाड़ लेते हैं। छाती फोड़ रे। पैर में मोच आ गई। 16 किलो से 10 लगे असिस्टेड। आई थिंक 16 से कंटिन्यू करती हूँ अगला सेट भी। ये बड़ी दिक्कत है ना जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है। इवन तो आपने ये वेट अभी पिछले हफ्ते उठाया था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स डू इट। डोंट थ्रो योर वेट्स, मेरे ज़्यादा ही भारी है भाई। ओके, ये सब करने के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डंबल लैटरल रेज। और इसके भी लिखे हैं आई थिंक 12 से 15 रेप्स, जो कि सही है। मैं भी इतना ही लगाती हूँ क्योंकि छोटी मसल है तो ज़्यादा रेप्स के साथ ज़्यादा अच्छा ट्रेन होता है। सो डंबल लैटरल रेज है नेक्स्ट, लेट्स डू दैट। मैं अपने शूज़ रिमूव कर लूँगी क्योंकि मेरे शूज़ में कुशनिंग है, तो मैं ना इसे आगे को शिफ्ट हो जाती हूँ एंड आई नीड लाइक फ्लैट सर्फेस, तो हम वो कर लेते हैं। हाँ ये कर लो पहले। ओके, इसमें 3 सेट बोले हैं बट मैं 4 लगाती हूँ, बट अभी 3 कह रहा तो 3 ही कर लेते हैं। भाई हो गया। इसलिए मेरे माई हैंड्स आर लाइक शेकिंग। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वही बता रही है कि रेप वॉल्यूम इतनी भी ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को क्योंकि वही मेरा एनर्जी लेवल्स अभी बहुत कम है तो वैसे ही मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। बट एनी विच वेज आई कम्प्लीटेड इट। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं एंड फटाफट इसको वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम ट्राइसेप्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज ChatGPT सजेस्ट कर रहा है दैट इज ट्राइसेप डिप्स। अब डिप्स का क्या सीन है कि मैं डिप्स करती नहीं थी, मैंने अभी ऐड करना शुरू किया। सो मुझे लगा अभी भी असिस्टेड डिप्स ही करने पड़ते क्योंकि मेरी उतनी स्ट्रेंथ बनी नहीं है। बट एनी विच वेज विल डू दैट एंड उसके भी 15 रेप्स वो कहता है। सो मैं भी 15 ही लगाती थी। सो लेट्स डू ट्राइसेप डिप्स। मैं ना इस सीट पे फिसल रही हूँ फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। मेरी लेगिंग्स भी फिसलती, मेरे जॉगर्स भी फिसल रहे। अब मैंने वेट कम कर लिया क्योंकि पहले वाला मुझे थोड़ा भारी लग रहा था, मतलब हल्का लग रहा था। लेट्स डू इट। चलो लास्ट सेट है। सड़ गए भाई ट्राइसेप, सड़ गए। ट्राइसेप डिप्स हो गए एंड आई कैन नॉट फील माई ट्राइसेप्स। अगली जो एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप पुश डाउन। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे 2 केबल से करने की आदत है, बट यहाँ पे एक ही केबल है। सो उसी केबल से ही करेंगे।
ट्राइसेप्स की ये लास्ट एक्सरसाइज इन दिस वर्कआउट, सो लेट्स गो एंड डू दैट। ओके, सो जो ट्राइसेप रो पुश डाउन है वो भी 3 सेट है, 12 से 15 रैप, इतने ही होते हैं, मैं भी इतनी लगाती हूँ। सो हम वो कर लेते हैं। दो सेट हो गए हैं, अब मेरा लास्ट सेट है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, इवन दो दिस इज़ लाइक माई रेगुलर वर्कआउट, बट वही क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत कम है तभी। लेट्स डू इट। ओके गाइज, अब जो लास्ट एक्सरसाइज है जो चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट की है, दैट इज़ पुशअप्स। एंड पुशअप्स का भी कितने रैप थे मैंने देखे ही नहीं, रुको मुझे एक बारी चेक करने दो पुशअप्स के कितने रैप थे। सो पुशअप्स के हैं 3 सेट्स टिल फेलियर। तो वो लास्ट एक्सरसाइज, और ऑनेस्टली लाइक माई अपर बॉडी इज़ सोर AF। ओके, सो मैं असिस्टेड पुशअप्स कर रही हूँ क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, बस क्योंकि मुझे अपनी फॉर्म पे काम करना है, तो हम असिस्टेड पुशअप्स ही लगा लेंगे। झूलना लग रहा है, इसमें बैठ के स्विंग ले ले। ओके गाइस, रोज बैठने दो। सड़ गई मेरी छाती, सड़ गई भाई, बहुत ज़्यादा सड़ गई। ओह गॉड। मैं एक्चुअली पुशअप्स पहले भी करती हूँ, लाइक बिगिनिंग ऑफ द वर्कआउट, बट मैंने ऐसा सुना भी काफ़ी लोग एकदम एंड में प्रेफर करते हैं यही सेम एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल वाला। नाउ आई नो वाई दे प्रेफर दैट। ओके, सो अब मैं अपना फाइनल रिव्यू दे देती हूँ बिफोर गोइंग इन टू स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि वर्कआउट हमारा अब ख़त्म हो गया है। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द चैट जीपीटी सजेस्टेड वर्कआउट वुड बी कि इट इज़ ग्रेट। एंड ऐसा बहुत मिसकंसेप्शन है ना कि लड़कियों को थोड़ा अलग ट्रेन करना होता है, लड़कों को एकदम अलग ट्रेन करना होता है। देयर इज़ समथिंग अबाउट इट, बट वो ये नहीं है कि अब ये एक्सरसाइज लड़कियां नहीं कर सकती है, ये एक्सरसाइज लड़के कर सकते हैं। सो आई फील इन दैट सेंस चैट जीपीटी ने काफ़ी अच्छा वर्कआउट डिज़ाइन किया है, क्योंकि मैंने तभी स्पेशली वुमेन डाला था टू सी कि क्या ये हमें कुछ और उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज तो नहीं देता, बट नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉट आई फील इज़ दैट बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जब मैं खुद बिगिनर थी तो इतने ज़्यादा इतनी वॉल्यूम में एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सो आई फील कि थोड़ी वॉल्यूम टोन डाउन कर सकते हो आप इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस वर्कआउट। आप थोड़ी वॉल्यूम कम कर लो एंड ऑब्वियसली वेट तो अपने हिसाब से ही ले सकते हो जो आपको ठीक लगता है। बट आई वुड रेट दिस वर्कआउट 8.5 out of 10. The workout is great. It is doable, but I feel थोड़ा सा और इसमें जैसे प्रॉपरली हमें बताया नहीं है कि वर्किंग सेट क्या है, वार्म अप्स क्या होते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी लैक करता है। बट एनी विच वेज यू कैन स्टिल फॉलो। मतलब ये जो वर्कआउट मैंने किया है दिस वॉज क्वाइट सिमिलर टू वट आई यूजली डू एनी विच वेज, बट वही क्योंकि मैं थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, सो आई फील उस हिसाब से ये सही था। बट बिगिनर्स, मेरी बहन अलग अपने PR सेट कर रही है बट या अगेन मैं वही बोलूँगी कि आप
कर सकते हो, बट ओनली इफ़ यू आर अ लिटिल बिट फेमिलियर विद जिम एंड वेट्स, क्योंकि भाई ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये थोड़ी सी डिमांडिंग है एंड थोड़ा, क्योंकि भाई 7 एक्सरसाइजेज थी इस टोटल वर्कआउट में. सो इफ़ यू हैव दैट टाइम, इफ़ यू हैव दैट एनर्जी, इफ़ यू हैव दैट प्रॉपर नॉलेज ऑफ फॉर्म्स, तब इट्स बेस्ट फॉर यू. एंड नॉनदलेस आप ऑब्वियसली आप ये जो वर्कआउट्स है ये अपने हिसाब से इधर उधर ट्वीक कर ही सकते हो. सो आई थिंक दैट इज़ माई फाइनल वर्डिट. एंड मैं अब बस स्ट्रेच करूँगी. स्ट्रेचिंग मैं नहीं दिखा रही क्योंकि सबको पता ही होता है क्या स्ट्रेचेस होते हैं. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल यार, प्लीज़ कर दो, ठीक है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो. टिल देन बाय, टेक केयर.